गाइस, आकांक्षा चौधरी का शॉकिंग इविक्शन हो गया है। आप लोग को वैसे खबर पहले ही मिल गई होगी कि उनका इविक्शन हो गया है, लेकिन आकांक्षा चौधरी के इविक्शन के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर उनका इविक्शन हुआ कैसे, क्यों किया गया और उनका इविक्शन फेयर है या फिर अनफेयर। देखो, पहले शुरू करते हैं कि आखिर उनका इविक्शन कैसे हुआ। तो जो विजिटर्स आए हैं उनके पास एक पावर है। पावर ये है कि वो जिसके लिए आए हैं उन्हें या तो सेव कर सकते हैं या फिर एट रिस्क में डाल सकते हैं। अब जो इनमेट्स एट रिस्क में आएंगे उनका इविक्शन, उनमें से किसी एक का इविक्शन होगा। तो गाइस, सभी के लिए विजिटर्स आए थे। सबसे पहले हर्षद चोपड़ा के लिए अर्जुन बिजलानी आते हैं और हर्षद को वो सेव करते हैं। वरुण यादव के लिए उनके दोस्त, करीबी दोस्त आरुष भोला आते हैं, वो उन्हें सेव करते हैं। आकांक्षा चमोला के लिए नेहल चुड़ासमा आती है, वो उन्हें सेव करती है। शिवांगी जोशी के लिए जन्नत जुबैर आती है, वो उन्हें सेव करती है। आकांक्षा चौधरी के लिए सुजैन आते हैं और वो उन्हें एट रिस्क में डालते हैं। योगेश के लिए सौरभ वेदी आते हैं और वो उसे सेव में डालते हैं। शिल्पा शिंदे के लिए विकास गुप्ता आते हैं और वो उन्हें एट रिस्क में डालते हैं। पामेला के लिए लैली आते हैं और लैली जो है, क्योंकि पहले से ही उनका पंगा है यहाँ पर पामेला के साथ, वो उन्हें एट रिस्क में डालते हैं। और राम कपूर के लिए उसकी वाइफ गौतमी कपूर आती है। तो इस पूरे सिनारियो को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझो कि आखिर मेकर्स का प्लान क्या है। देखो, जितने भी विजिटर्स आए हैं या तो उनके फ्रेंड जोन से आए हैं या फिर उनके जो पंगे चल रहे हैं उनमें से कुछ लोग आए हैं। अब मेकर्स का सीधा फंडा ये था कि जो जिनको एट रिस्क में डालना है उनके अगेंस्ट वाले विजिटर को लाना है और जिनको सेव करना है उनके फैमिली फ्रेंड में से या फिर उनके घर से ही किसी को बुलाना है यहाँ पर। तो राम कपूर को तो बहुत बढ़िया एडवांटेज मिला भैया, उनकी वाइफ आई और वो तो सेव करेगी। शिवांगी जोशी, जिनका बहुत अच्छा बॉन्ड है यहाँ पर जन्नत जुबैर से, वो भी यहाँ पर उनको सेव कर जाती है। उसी तरह अर्जुन बिजलानी, हर्षद चोपड़ा का अच्छा खासा कनेक्शन है, दोस्ती है, तो वो भी उनको सेव कर देता है। लेकिन क्योंकि विकास गुप्ता का शिल्पा से नहीं पड़ता तो शिल्पा को एट रिस्क में विकास गुप्ता ने डाला। पामेला को यहाँ पर लैली ने डाला। लैली और पामेला का भी रिश्ता अच्छा नहीं है। और साथ ही सुजैन और आकांक्षा का क्या पंगा है ये तो नहीं पता, लेकिन सुजैन ने आकांक्षा को एट रिस्क में डाला। अब क्योंकि यहाँ पर मेकर्स का सीधा फंडा था कि पामेला जाए, शिल्पा जाए या फिर आकांक्षा जाए, मेकर्स को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, फिनाले नजदीक है, ऐसे में वो तो उनको निकालना ही चाहते थे। तो इसीलिए आकांक्षा को बलि का बकरा बनाया गया। अब देखो, इन तीनों के बीच एक टास्क कराया जाता है। टास्क एक शील्ड को लेकर है। जिसके पास भी वो शील्ड रहेगा वो सेव हो जाएगा और जिसके पास शील्ड नहीं रहेगा तो वो बाहर हो जाएगा। अब टास्क कुछ इस तरह का हो सकता है, एक शील्ड होगा, तीनों लड़ेंगे और पहले राउंड में यहाँ पर कोई एक कंटेस्टेंट जीतेगा, यानी शिल्पा या पामेला में से कोई एक जीतेगी। उसके बाद दो कंटेस्टेंट बचेंगे, आकांक्षा और पामेला या फिर आकांक्षा या शिल्पा। इनमें से शील्ड जो है वो शिल्पा या फिर पामेला के पास रहेगी और आकांक्षा खाली हाथ रह जाएगी और आकांक्षा का इविक्शन जो है वो किया जाएगा। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस जो है वो मेकर्स के हिसाब से हुआ है। मेकर्स अपने हिसाब से यहाँ पर पूरा गेम शो चला रहे हैं। लॉकअप 2 अगर आप लोग शुरू से देख रहे होंगे तो मेकर्स ने बहुत सारे तिकड़मबाजी यहाँ पर की है, आप लोगों को पता चला होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आकांक्षा को इविक्ट किया गया, उसको सीक्रेट रूम में भेजा गया। उसके बाद योगेश को बाहर कर दिया गया, फिर उसके बाद योगेश को वापस बुलाया जा रहा है तो आकांक्षा चौधरी को फिर से निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेकर्स जो है वो यहाँ पर तिकड़मबाजी ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऑडियंस को बांध कर रखना है। क्योंकि आकांक्षा और योगेश के पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है तो उनका पूरा फायदा जो है वो मेकर्स उठाना चाहती है। उसी तरह वरुण यादव का फैन फॉलोइंग है और जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उन सबके फैन फॉलोइंग अच्छे खासे हैं, इसीलिए इनको बांध कर रखा गया है। लेकिन विनर जो है वो अपने हिसाब से ही ये लोग बनाएंगे, ऐसा लगता है। लॉकअप सीन 2 में आप लोग किसे डिजर्विंग विनर मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आकांक्षा चौधरी का फेयर इविक्शन हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।